नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल बुटानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज हम आपको चाणक्य बनाने आए हैं बच्चे। किस चीज का? सिटिंग अरेंजमेंट का, लॉजिकल रीजनिंग का। ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इजी है, पूरे में से पूरे स्कोर आएंगे। बस अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। यस, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है, ज्यादा कुछ सीखने का है नहीं है। और सिर्फ हमें प्रैक्टिस 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 करनी है। ओके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस चैप्टर में पूरे में से पूरे आएंगे। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत सिंपल है ये चैप्टर के क्वेश्चन और आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, लगेगा यार ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाला है, एग्जाम में ऐसे ही कर देंगे, हमें थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो दिक्कत कहां होगी? आप फास्ट नहीं हो पाओगे। यहां पे एक ही ट्रिक है इस पूरे चैप्टर की, दैट इज यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस टू बिकम फास्ट। जितना फास्ट तरीके से इसके क्वेश्चंस को आप सोच पाए उतना ही अच्छा है। आज की क्लास में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बट 16-17 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यस, बिकॉज बनते ही नहीं है यार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, यहां बहुत थोड़े लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वही देखोगे आप 16-17 क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। जस्ट वो भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वो उसके लिए हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको सेल्फ इनिशिएटिव लेते हुए इंस्टीट्यूट आईसीआई के क्वेश्चन, डीपीपी जो मिलेगी बेटा उसके क्वेश्चन और पीवाईक्यूज खुद से प्रैक्टिस करना है। और मुझे प्रॉमिस करो अभी के अभी कि हाँ सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में हम 50 क्वेश्चन मिनिमम आज ही जिस दिन लेक्चर देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे ही करेंगे। इसका मुझे पिंकी प्रॉमिस चाहिए आप सबसे। जल्दी से पिंकी प्रॉमिस करिए, हाँ सर हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर करोगे तो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपका लीनियर अरेंजमेंट का, दूसरा आएगा दो सीक्वेंस ऑफ रोज दी जाएंगी उसका, मतलब एक लाइन में लोगों को बिठाया जाएगा, एक इसका आएगा। एक आएगा आपका दो रोज में बिठाकर, एक आएगा सर्कल में अरेंजमेंट, और एक आएगा स्क्वायर में आ गया, हेक्सागन में आ गया, अलग अलग टाइप के पॉलीगन में लोगों को बिठाने वाला अरेंजमेंट पे आएगा। ठीक है, चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? सिटिंग अरेंजमेंट करना है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? लोगों को जगहों पर बिठाकर उनका डिफरेंट अरेंजमेंट बताना होगा। उनमें से गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपका सही होगा। ठीक है, सो म्यूजिकल चेयर खेली थी ना बचपन में, म्यूजिकल चेयर खेली थी ना, क्या होता था? खड़े होते थे हम, भागते थे और अलग अलग अरेंजमेंट पे बैठते थे। तो वही अरेंजमेंट यहां पे थोड़ा सा कंडीशंस के साथ चल रहा होगा। ठीक है, यहां पर बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि जैसे हम शादी में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं इस मौसी के लड़के के साथ नहीं बैठूंगा, मैं चाची के लड़के के साथ बैठूंगा, मेरे को अपने दोस्तों के साथ बैठना है। तो वहां अलग अलग हम गुट बनाते हैं ना, जहां कंडीशंस लगती हैं, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। सर इसका रियल लाइफ लॉजिक है क्या कोई? हाँ है ना। ये आपकी अगेन लॉजिकल रीजनिंग आपकी बिल्ड कर रहा है टू हेल्प यू टू टेक द गुड डिसीजंस इन लाइफ। हाँ, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट इनडायरेक्टली आपको डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरीके से जज करना चाहिए, किस सिनेरियो में कहां पे माइंड अप्लाई करना चाहिए, पजल्स कैसे सॉल्व होती हैं, यहां पर अपने को हेल्प मिलता है इस चैप्टर में। वो थिंकिंग प्रोसेस को बिल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर। अगर हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स का पिछले टाइम में आया है, तो 2018 में अगर देखते हैं हमारा मई में आया 5 का, नवंबर में 3 का। ओके, 2019 में अगेन मई में आया है 4 का, नवंबर में 2 का। दिसंबर के अंदर में अगर देखते हैं ऑफ 2020 5 नंबर का, देन 4 4 3 देन 4। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ज्यादा नंबर का नहीं आने का इस चैप्टर में से, मोटा मोटा 4 मार्क्स का आएगा। बट ये 4 में से 4 नंबर लाना बहुत ईजी है। मैं 2020, 21 और शायद 19 के भी 1-2 क्वेश्चन में आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा और देखना भाई, यस हम बहुत इजीली इसमें स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन किस टाइप पे आएगी ये बता दिया भाई, लीनियर अरेंजमेंट पे आएंगे। मतलब कुछ लोगों को अपने को लाइन में बिठा दिया होगा, बोलेगा एक बंदा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। ठीक है, कुछ कंडीशंस दी होंगी, अपने को उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करना होगा। ओके, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 लाइनों में लोगों को बिठा दिया गया होगा, 1 2 3 यहाँ बिठा रखे हैं और यहाँ पे 1 2 3 बिठा रखे हैं लंगर खाने के लिए। तो आपको अरेंजमेंट बताना है कि कौन कहाँ पे बैठा है। सर्कुलर अरेंजमेंट पे हमने आपको बता दिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई
सर्कुलर टेबल है, जैसे आपके घर के अंदर में डाइनिंग टेबल होती है, उस टेबल पे लोगों को बिठा रखा है, या फिर आपके घर में डाइनिंग नहीं है, आपके घर में स्क्वायर टेबल है, आपको बोला है कि यहाँ पे लोगों को बिठाना है, तो कैसे बिठाओगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इसको करने के कुछ पैटर्न्स है, कुछ तरीके हैं, कुछ लेफ्ट राइट का रूल है, उसको जानना है, दैट्स इट, बहुत इजीली कर लेंगे। तो पहली बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट की। लीनियर अरेंजमेंट जो कि फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हाई चांसेस है कि एक या दो क्वेश्चन तो इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता देता हूं कि हाई चांसेस है एक क्वेश्चन मिनिमम सर्कुलर अरेंजमेंट पे आएगा, बाकी कहीं से आए या ना आए, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर अरेंजमेंट की। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होगा जहां आपको बता नहीं रखा होगा कि किस तरफ लोग फेस करके बैठे हैं। तो ऐसा बोला होगा कि 6 लोग बैठे हैं लंगर खाने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग बैठे हैं लंगर खाने के लिए। नाम भी रख दिया इनका ABCDEF, ठीक है, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, कह रहे 6 लोग लंगर खाने के लिए बैठे हैं। अब इन 6 का फेस किधर में है? क्या ये लोग हमारा ईस्ट में देख रहे हैं, क्या ये लोग हमारा वेस्ट में देख रहे हैं, या नॉर्थ में देख रहे हैं, या साउथ में देख रहे हैं, नहीं बता रखा है। तो हम मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट ये सारे लोग ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे आप नोटबुक को देख रहे हो या बोर्ड को देख रहे हो, तो हमारा ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर को माना जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड इसको मानेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो ये याद रखने का है, अगर किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ये नहीं गिवन होगा तो हम मानेंगे कि लोग ऐसे बैठे हैं सीधे, जो देख रहे हैं इस तरफ में, इस प्रकार से कि लेफ्ट हैंड इधर में आ रहा है और राइट हैंड इधर में आ रहा है। समझ में आया? बस इतना सा इसके अंदर कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। अब थोड़ी सी लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ना है, कुछ वर्ड्स आएंगे, इमीडिएट राइट, ठीक है, टू द लेफ्ट, ठीक है, और ये है तो ये कैसे होगा, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगा अभी, बस लैंग्वेज इसको पढ़ना सीखना है यहाँ पे। ओके, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे स्पेसिफिकली बोलेगा कि ये ईस्ट में देख रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ये ईस्ट में देख रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ी सी हम लैंग्वेज जज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो लेफ्ट साइड में ये मानेंगे और राइट साइड में ये मानेंगे। ऐसे देख रहे हैं कि भाई ए इधर देख रहा है, उसका लेफ्ट हैंड इधर में है, राइट हैंड इधर में है, लेफ्ट हैंड इधर में, राइट हैंड में, बी का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो मतलब वो इधर को देख रहा है, ये भी ऐसे देख रहा है, ये भी ऐसे देख रहा है, ये भी ऐसे देख रहा है। बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। अब इस पूरे गिवन सिनेरियो के अंदर में हमें कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, जैसे इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो हम क्या कर देखेंगे, सी के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, इमीडिएट मतलब जस्ट साथ वाला कौन बैठा है, बी बैठा है। तो सी का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट में, बी हो गया। और सेम तरीके से मैं बोलूं डी का इमीडिएट राइट बताओ कौन हो गया, फटाफट से डी का इमीडिएट राइट। तो आप क्या करोगे, डी का राइट हैंड इधर आ रहा है, जस्ट उसके साथ वाला कौन है बेटा, ई है, तो ई बैठा है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से अपने को पढ़ना है। अगर लिखा हुआ अगर टू द लेफ्ट और टू द राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बंदे को पकड़ना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डी के लेफ्ट में कौन है, टू द लेफ्ट कौन है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट हैंड इधर में है ना, जितने भी लोग इधर में बैठे हैं सारे डी के लेफ्ट में है। तो जैसे यहां पे इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आर टू द लेफ्ट ऑफ डी। बात समझ में आई? या सेम तरीके से ए के अगर मैं बोलता हूं राइट में कौन कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे ए के राइट में बी नहीं, ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। सो बी सी डी ई आर टू द राइट ऑफ ए। बात समझ में? ठीक है, तो ये लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम साथ वाला, टू द लेफ्ट टू द राइट का मतलब है कि हो सकता है कि बंदा गैप में देके बैठा हो सकता है ना भी बैठा हो, तो अपने को सोच समझ के पढ़ना है। इन बिटवीन का मतलब क्या है, इन बिटवीन मतलब कि बीच में। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहां पर सी जो है वो इन बिटवीन बी एंड डी है, तो सी क्या है भाई, इन बिटवीन बी एंड डी है, मतलब एक तरफ में बी होगा एक तरफ में डी होगा। अब वो किस तरफ में है उसके लिए अलग लैंग्वेज देगा, अलग बात बताएगा।
इतनी बातें, इन कुछ वर्ड्स को अपने को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। सो अगर पढ़ लेंगे ढंग से तो चलिए 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए। 3 क्वेश्चन है, 4 नहीं 3 ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें फटाफट से कमेंट में बताइए। डैश आर राइट ऑफ ए, जल्दी से, राइट में कौन है ए के? सर इमीडिएट वर्ड नहीं मिसिंग है यहाँ पे, इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ए के राइट में तो सर सारे के सारे हैं। कौन कौन है भाई? बी है, सी है, डी है और ई है। एंड बट डैश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, जस्ट इमीडिएट राइट कौन है? ए के, ए के इमीडिएट राइट। देखो ये राइट लिखा है ना, तो मतलब देखना किधर है? ए के इस तरफ में देखना है, लेफ्ट होगा तो इधर को देखना है, जहां ये वर्ड लिखा होगा उस तरफ में देखना है, ठीक है। तो ए के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है भाई? बी दिख रहा है। इस प्रकार से देखेंगे तो हम हमेशा मार्क करेंगे, क्वेश्चन में जब भी आएगा अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स में डाल दो, जब भी अरेंजमेंट करनी होगी तो पहले लेफ्ट राइट सबसे पहले लिखने का आपने वो, उसके बाद अरेंजमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। डैश इज इन द मिडल ऑफ द लाइन, अब ये थोड़ा कॉमन सेंस से लाइन को पढ़ के बताओ, इनके एकदम बीचम बीच कौन है? एकदम मिडल में कौन दिख रहा है? जल्दी बताओ फटाफट से, कौन दिख रहा है? क्या बी बीच में है? नहीं सर, इधर 1 में है, इधर 3 है लोग। बीच का मतलब क्या होता है कि इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी बराबर होने चाहिए। कौन दिख रहा है? सर सी दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आखिरी का बताओ। डैश आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एकदम आखिरी किनारे में कौन कौन बैठे हैं? क्या बी सी बैठे हैं किनारे में या सी डी बैठे हैं किनारे में? किनारे का मतलब क्या है कि उसके एक तरफ में कोई नहीं होना चाहिए, इसके एक तरफ में कोई नहीं है, एक तो ये हो गया, इसके तो दोनों तरफ में कोई ना कोई है, इसके दोनों तरफ में कोई ना कोई है, इसके इस तरफ में कोई नहीं है, तो ए एंड ई आंसर हो गया, ए एंड ई आंसर हो गया। इस प्रकार से बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उत्तर हमको बताना है। समझ में आया भाई? चलो अब इसका यूज करके हम एक क्वेश्चन को समझते हैं और इस समझने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखो। अपने को जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, सबसे पहले काम क्या करना है? लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, ये बताने का है। दूसरी बात, अपने को इंफॉर्मेशन को जो जो दिया गया है ऑल पॉसिबिलिटीज को लिखते जाना है। लिख लो भाई इसको, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको लिखते जाना है। थर्ड अपने को जो पक्की इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है। डेफिनेट इन्फो से स्टार्ट करना है। यस, याद रहेगा। बस उसके बाद क्या है? अब इसके अलावा 2 टाइप की इंफॉर्मेशन आने वाली है, एक है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, आगे दिखाऊंगा, और एक है नेगेटिव इंफॉर्मेशन। उसको भी हमें लेकर चलना है, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताता हूं। डेफिनेट या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो पक्की इंफॉर्मेशन, अभी बताऊंगा क्या होता है। एक होगी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो कि 2 चीजों के बीच का कंपैरिजन कर रही होगी। एक होगी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जो बताएगी ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे करके, ठीक है। सो अभी दिखाऊंगा, ये पता चल जाएगा कोई कौन सी है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये स्टार्ट करना है, इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है लिखते जाना है और कड़ियों को जोड़ के आंसर कर देना है। चेन चेन खेली थी बचपन में, तो यहाँ पे चेन चेन बनानी है। कैसे चेन बनाएंगे? पहले तंदुरुस्त बंदा होगा, वो पकड़ना शुरू करेगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, फिर जो कड़ी जुड़ती जाएगी, जो पास में आता जाएगा, उसको जोड़ते रहेंगे। तो चेन चेन खेलना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। खेलिए भाई, बट खेल किसका है? वर्ड्स का है, थोड़ा दिमाग वाला खेल है। यस, चलो करते हैं। कह रहे ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब देखो यहां पे क्या है, हमने ए और बी का कुछ कंपैरिजन किया है कि यार ए और बी साथ साथ बैठे हैं। कैसे बैठे साथ साथ नहीं पता, हो सकता है ए लेफ्ट में है बी के, और हो सकता है बी क्या है, बी लेफ्ट में है ए के, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये क्लियर बोला है कि 5 दोस्त बैठे हैं, ए बी सी डी एंड ई ऑन अ बेंच। तो 1 2 3 4 5 जितने लोग बैठे हैं उनको ऐसे जगह बना दो। हमें नहीं बताया किधर देख रहे हैं, तो हम मानेंगे लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। सो अब बोला है कि ए और बी साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं, मतलब चिपक के बैठे हैं, इनके बीच में कोई और नहीं है। अब कैसे हो सकता है? हो सकता है ए यहां हो, बी यहां हो सकता है बी यहां हो, ए यहां हो, कैसे भी हो सकता है, बट साथ साथ होंगे। लेफ्ट में ए हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है बी के, कुछ भी हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटी लिखते जाओ। यहां पे इंफॉर्मेशन वो वाली लिखेंगे जो पक्की इंफॉर्मेशन है, जिसको डेफिनेट बोलते हैं, फिर उससे कड़िया जोड़ेंगे, ठीक है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब सी और डी साथ साथ बैठे हैं, हो सकता है ऐसे बैठे हैं, हो सकता है ऐसे बैठे हैं। अगला, डी इज नॉट सिटिंग
विद ई, नॉट वर्ड आ गया मतलब कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन कि बेटा ये नहीं होने का, बाकी कुछ भी हो जाए। तो मतलब यहां पे हमें एक और इंफॉर्मेशन क्या मिली, डी और ई साथ साथ नहीं बैठे, ऐसा लिख लेना, इसको काटने का मतलब है, ठीक है। मैं ऐसे लगाता हूं साइन, आपको जैसे लगाना है कि भाई ये नहीं बैठे हैं, आप कोई लोग ऐसे भी काटते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, काट लेना इसको। फोर्थ, ई इज द लास्ट एंड ऑफ द बेंच। अब देखो यहां पर ई क्या बोलेगा, आखिरी में है। अब ये भी डेफिनेट नहीं है, बट मुझे ये पता है कि यार ये बेंच से रिलेट कर रहा है, तो यहां पे एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। फिल नहीं किया मैंने, यहां थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया कि यार मैंने पॉसिबिलिटीज लगा दी है यहां पे, ठीक है। बात समझ में आई। अगर इसने यहां पे कंपैरिजन पहले दो लोगों का किया था, अब यहां पे कंपैरिजन बेंच के साथ कर रहा है, बेंच के साथ इंफॉर्मेशन का, तो मैं बेंच के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको थोड़ा सा गैप मेंटेन करके लिख दूंगा, ठीक है। ओके, सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब इसने पक्की बात बता दी है, कह रहे इसके अंदर में कोई केस वेस नहीं बन रहा, यहां पक्की बात है, राइट से चलेंगे तो सी कौन सी जगह पर है, उसके दूसरी पे। यही बोला ना, अंग्रेजी को हिंदी में करो, अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करो, उसको लिख दो। राइट से चलेंगे तो सी कहां पर है, उससे दूसरी पे, तो पहली छोड़ के दूसरी पे सी बैठा है, ये लो, ये चलो इसने बात पक्की कर दी यहां पे, ठीक है। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई। ए जो है वो बी के राइट और बी के और ई के राइट में है, तो मतलब ये तो हमें पक्का पता है कि ये साथ साथ बैठे हैं, हमें ये तो पक्का पता ही था। और जो ये सिक्स्थ इंफॉर्मेशन दी है इसने, यहां से क्या बोल दिया, ए जो है वो राइट में है, राइट किधर में, देखो इधर में है, तो ए राइट में है, किसके किसके, बी और ई, और हमें बोला गया है बी पहले ही बोल दिया इसने साथ में बैठा है, तो ये ई यहां पर आएगा। समझ में आ गया। तो मतलब ये इस प्रकार होने वाला है, ए जहां पे भी डालेंगे उसके साथ में बी को चिपकाना है और उसके साथ में ई चिपकने वाला है। अब समझो, ई हो सकता है साथ ना चिपके गैप आ जाए, बट ए और बी को साथ साथ आना होगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं ए को यहां डाल के बी को कहीं डाल सकता हूं, नहीं सर। मैं ए को यहां डालूंगा तब भी बी नहीं आ सकता, ए को यहां डालूंगा तो बी यहां आ जाएगा, बट ई को भी इधर में आना है तो भी नहीं आ रहा है ना भाई। ए को ई के भी राइट में होना है और बी के भी राइट में होना है, ई के भी राइट में और बी के भी राइट में। तो ए को लॉजिकली दिख रहा है यार हमें यहां आना पड़ेगा, बी को यहां आना पड़ेगा, ई के लिए और स्पेस नहीं है तो ए की स्पेस बची तो यहां डालना पड़ेगा, और हमारा एक लौता बचा दैट इज डी, वो यहां पे एडजस्ट कर लेगा। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उससे पहले हमारा काम हो गया था, ए और सी साथ में बिठा दिया हमने, बात ही खत्म। हाँ, यहां से गारंटी भी होगी, तो ये हमारी अरेंजमेंट है। बात समझ में आई। सो हमें करना क्या होगा, जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे ये अरेंजमेंट बतानी है कि कौन कहां बैठा है। तो लेफ्ट में ई बैठा है, देन उसके साथ में बी बैठा है राइट में, उसके राइट में ए है, उसके राइट में सी है, उसके राइट में डी है। इस प्रकार से एक एक इंफॉर्मेशन को छान छान के तोड़ते जाओ और कड़ियों से कड़ियां जोड़ते जाओ। अभी पहला क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस कराऊंगा और मजा आएगा और तरीके से सीखते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। सो क्या कह रहा है, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। 5 लड़कियां एक साथ पार्टी में बैठी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहां पे कहां पे कोई देख रहा है, ये बोला गया नहीं बोला गया, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे मान लेंगे ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, हमेशा ये काम कर लेंगे। अब इंफॉर्मेशन जो दी है वहां से शुरू करो। कह रहा है एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, एफ जो है वो एम के लेफ्ट में है। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एफ जो है वो एम के लेफ्ट में है, लेफ्ट किधर है, इधर है, ठीक है, लेफ्ट इधर है, एम के लेफ्ट में, तो एम को लिखना फिर एफ को उसके लेफ्ट में, ठीक है। करेंगे कैसे, एम को लिखना है पहले, उसका लेफ्ट किधर है, इधर को है तो इधर में लिख दिया, ठीक है ना भाई। इसको रेफरेंस ले लो, एम अगर मैं यहां लिखता तो उसका लेफ्ट किधर है, इधर आ गया, ये होगा। अब हो सकता है यहां पे कोई हो सकता है ना हो, बट लेफ्ट में होगा, ये श्योरिटी है। गैप में हो या ना हो पता नहीं, तो एकदम चिपका हुआ नहीं है, टू द लेफ्ट बोला है बेटा, ध्यान से सुनना। एंड टू द राइट ऑफ ओ, कौन है राइट में, एफ जो है वो एम के लेफ्ट में है, एंड इस एंड का मतलब क्या है, यहां पर एफ की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना। एंड का अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स में डाल दो, जब यहां पे एंड वर्ड आ जाएगा तो जो पहला वाला होगा ना उसके बारे में बात कर रहा है, और इसकी जगह में अगर मान लो अगर वर्ड एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज हु, यहां पे अगर हु वर्ड होता ना तो वो बाद वाले की बात करता, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा था ना, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, हु इज टू द राइट ऑफ ओ, तो मतलब वो एम की बात कर रहा था, ठीक है। सो अगर यहां पे वर्ड जोड़ने वाली कड़ी हु से रिप्रेजेंट होगी तो वो एम की बात कर रहा है, अगर नहीं होगी तो वो एंड जो है पहले वाले की बात कर रहा है। तो मतलब एफ जो है वो लेफ्ट में है एम के और राइट के है ओ में, तो राइट किधर होगा बेटा,
अगर मैं एफ को यहां बोलता हूं, ठीक है, तो ये ओ के राइट में है, तो ओ कहीं यहां आएगा तभी उसके राइट में जाएगा ना, ठीक है, समझ में आया। तो पहली और दूसरी इंफॉर्मेशन से क्या मिला, एफ यहां है, एम यहां है, एम के लेफ्ट में एफ है और एफ जो है वो ओ के राइट में है। बात सही है, ठीक है। राइट किधर है, इधर वाला है, लेफ्ट इधर वाला है, ऐसे देखना है। ओके, सही है। तो पहली इंफॉर्मेशन ये होगी, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। पहली इंफॉर्मेशन और दूसरी से ये मिल गया। और सेकंड पार्ट क्या, सेकंड चीज क्या मिली है, आर जो है वो एन के राइट में, तो एन को लिखना है, जिसके राइट में है या लेफ्ट में उसको पहले लिखना है, और उसके राइट में आर है, एन के राइट में आर है, ये बात बोल रहा है। जो अंग्रेजी में बोल रहा है उसको लिखते जाओ। बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, कौन है, आर बैठा है एन के राइट में और आर ही बैठा है टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो बट वर्ड भी जो जोड़ेगा वो आर को जोड़ेगा, ठीक है। बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये आर जो है ये ओ के लेफ्ट में बैठा है। अच्छा, ओ के राइट में एफ और एम भी बैठे थे, यहां से ये भी पता चल गया। 5 ही लड़कियां हैं तो ये अरेंजमेंट मिलकर आ गया। इनके गैप में इसका मतलब कोई था ही नहीं। जो अरेंजमेंट जैसे ही दिख रहा है पूरा काम कंप्लीट हो गया, जैसे ही काम दिख रहा है काम कंप्लीट हो गया। हु इज सिटिंग इन द मिडल, कौन बैठा है मिडल में, ओ बैठा है ना भाई। बीचम बीच कौन है भाई, ये बैठा है, इसके इधर में 2 है, इधर में 2 है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है आप उसको लिखते जाओ, अपना आंसर खुद ब खुद आपके पास में आ जाएगा। ओके, सही है। अब अगर मान लो डायरेक्शन नहीं दी हो, तो जैसे ये 5 लोगों को बिठाया और हमने बोला ये साउथ को देख रहे हैं, कहां को देख रहे हैं, साउथ को, साउथ मतलब कि नीचे को देख रहे हैं। अब इमेजिन करके बताओ, हमने आपको बताया था जब भी बंदा सामने की तरफ देखता है, नीचे मतलब कि सामने की तरफ देख रहा है यहाँ पे, तो उसका राइट इधर में है और लेफ्ट इधर में है ना। तो राइट इधर में आ रहा है, लेफ्ट इधर में आ रहा है, लिख लेना, ठीक है। लेफ्ट इधर में आएगा, राइट इधर में आएगा। यस, साउथ के केस में ये होता है, इफ इट इज फेसिंग साउथ। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो वो बोलता है ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है तो मतलब इधर को देख रहा है। 5 लोग यहां बिठा दिए हमने, ए बी सी डी और ई। तो ईस्ट इधर देख रहा है तो मतलब इधर है, लेफ्ट इधर को है, इधर कौन सा है भाई, हमारा ऊपर वाला। यस, डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ी थी ना ये बात। और राइट कौन सा है, हमारा नीचे वाला। तो ये याद रखना कि ये ऐसे हो जाता है अरेंजमेंट, सही है। बाकी सब चीजें सेम होंगी, सेम तरीके से काम कर रही होंगी, बट थोड़ा सा ये इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। सेम अगर वेस्ट की बात करता है, वेस्ट की बात करता है तो वेस्ट बेसिकली हम इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। तो हमारा ए बी सी डी ई ऐसे बैठा हुआ है, लेट सपोज, ठीक है। ओके, तो वेस्ट इधर देखना है तो लेफ्ट किधर है, इधर वाला। ये कौन सा हमारा साउथ होता है, तो साउथ किधर है, इधर है। तो लेफ्ट मेरा ये हो गया और राइट मेरा ये हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो दिस इज फॉर वेस्ट, दिस इज फॉर ईस्ट, और ये किसके लिए है, साउथ के लिए है। नॉर्थ के लिए तो हमने देख ही लिया है कि हाँ उसका लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे दी गई है उसको उसी प्रकार से ड्रॉ करना ये अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सही से बना दूँ। ए बी सी डी इधर बैठे हैं, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट इधर को आएगा, दैट इज दिस वन, एंड राइट को इधर को आ गया, तो मतलब बोर्ड के अंदर वाला ऊपर को। यस, ये हमने डायरेक्शन सेंस में किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको देखते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। तो हमारे पास कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की जगह बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है, फेस कहां कर रहा है, साउथ में। तो साउथ का मतलब क्या है भाई, हमारा राइट यहां पर आ जाएगा और लेफ्ट इधर को चला जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसको सबसे पहले यही करना है, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है, अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स में डाल लो। सबसे पहले अपना लेफ्ट राइट क्लियर कर देना है, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है। अब याद रखना, अपने दिमाग लगा के लेफ्ट राइट मत करना, इसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट लिखेंगे। ओके, क्वेश्चंस के अंदर जो दिया जाएगा, हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीमेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि ये सारे लोग बैठे हैं, और क्वेश्चन है कि हमें बताना है कौन किनारों में बैठा है, मतलब इन सीट पे कौन बैठा है, इस सीट पे कौन बैठा है, ये हॉट सीट पे, ये हॉट सीट पे कौन बैठा है, 8 में से यहां कौन बैठा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। अब समझो, टी को लिखेंगे, पहली इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, टी को लिखेंगे। राइट कहां है बेटा, उधर में नहीं है, अब इधर में है, जहां लिखा हुआ है ना टी है उसका राइट इधर है। इस इंफॉर्मेशन को देखना है।
लॉजिकली दिख रहा है राइट वहां पर है, बट हमें यहां पे क्या बोल रहा है कि टी का राइट इस तरफ में आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ये ऊपर वाली बात में राइट इधर है लेफ्ट इधर है, ये छोटा सा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो टी के फोर्थ राइट में पी है, पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, मतलब एक बंदा छोड़ेंगे, दो बंदा छोड़ेंगे, तीसरा छोड़ेंगे तो चौथा पी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। डब्ल्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड में क्या बोल रहा है, एस है उसके फोर्थ लेफ्ट में डब्ल्यू है ना, एस यहां हो गया, इसके लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट की तरह देखो इधर में है ना, इधर में जा रहा है लेफ्ट, तो एस जो एस के फोर्थ लेफ्ट में डब्ल्यू है। अच्छा ये दे रखा है। आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड, आर और यू के बारे में क्या बोला है, किनारों में नहीं है, मतलब आर यू यहां नहीं आने, ठीक है, यहां नहीं आएंगे। काटने का मतलब है कि ये नहीं होने वाली इंफॉर्मेशन, ये मेरा लिखने का तरीका है। आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी, अच्छा जी, आर नेबर है क्यू का एंड यू नेबर है टी का, रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा ना, तो मतलब आर और क्यू एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं और ये एक से भी बैठ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में क्या बोला गया, टी और यू साथ साथ बैठे हुए हैं, यही बोला ना, यू और टी साथ साथ बैठे हुए हैं, यू टी ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है लिखते जाओ। डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट में है, लेफ्ट किधर है, इधर है, डब्ल्यू टी के लेफ्ट में है, डब्ल्यू ये वाला डब्ल्यू है ना बेटा, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी, अच्छा पी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो मतलब पी को अगर मैं यहां जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना, पी को अगर मैं यहां रखूंगा तो उसके लेफ्ट में डब्ल्यू है, यही बोल रहे हैं ना, पी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो पी यहां पर है, तो बेसिकली डब्ल्यू यहां पर आ गया, इन दोनों का ऐसे जोड़ दे, पी डब्ल्यू, तो यहां से ओहो ये तो पी डब्ल्यू बन गया, सही है, तो यहां दो गैप के बाद में टी आ गया, तो इन दोनों को भी कड़ी को जोड़कर मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग एक साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एस यहाँ आ रहा है, ये दोनों खाली आ रहे हैं, पी यहाँ आ रहा है, डब्ल्यू यहाँ आ रहा है, ये दोनों खाली हैं और यहाँ टी आ रहा है, ये लो एक्सट्रीम एंड पे एस एंड टी है, आंसर आ गया। हु आर एट द एक्सट्रीमेंट्स, एस एंड टी आर एट एक्सट्रीमेंट्स। अब चाहो तो सॉल्व मत करो, बस यही अपने को फास्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड पी इज द नेबर ऑफ क्यू, अच्छा जी, P जो है वो Q का नेबर है, P के एक तरफ में तो W है और दूसरी तरफ में क्या है भाई, Q होगा। अब Q के साथ में इसने बोल रखा था R को जोड़ना है, तो बेसिकली R को यहां आना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। बचा कौन, U और T, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, अच्छा T को तो यहां बिठा दिया तो बेटा U को यहां होना पड़ेगा। बचा कौन हमारा, P Q R S T U V बच गया, V यहां आएगा, बात खत्म। सही है भाई, क्लियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि हमने करके आपको दिखा दिया है। सो आई होप कर लेंगे बच्चा बॉडी, अगर कर लेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, ओके, चलो इसको लाइन की बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ईस्ट को देख रहे हैं, ईस्ट को देखते हैं तो मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, तो लेफ्ट किधर है, इधर को है, लेफ्ट इधर को है, ठीक है। इमेजिन कर लो थोड़ा सा अपने आप को, राइट इधर को है, सही है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, अच्छा जी, पवन जो है वो लेफ्ट में है तवन के, तो पवन यहां है, मान लो यहां बैठा है, तवन यहां बैठा होगा, यस, तवन के लेफ्ट में पवन है ना, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, तो तवन के लेफ्ट में पवन है, क्लियर है। पहली इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। सेकंड इंफॉर्मेशन, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, नकुल के लेफ्ट में विपिन और चवन है। अच्छा गैप हो सकता है यहां पे कोई बंदा बीच में आ गया हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता, बट लेफ्ट में इतना पता है, हो सकता है यहां पे कोई बंदा हो, बट लेफ्ट में है इतना पता है बस, ठीक है ना। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको करते जाओ। थर्ड, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, अच्छा चवन को विपिन और तवन के बीच में डाल दिया, होगी ना बात, यस, चवन को किसके बीच में डाल दिया भाई, तवन एंड विपिन के, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अच्छा विपिन कहां है, 1 2 3 4, लेफ्ट से फोर्थ में है ना, तो लेफ्ट से 1 2 3 4, विपिन यहां है, सही है, ठीक है। और चवन तवन और विपिन के बीच में है, तो भाई अगर मान लो मैं चवन को यहां बिठा देता हूं, तो तवन को कहां लेके जाऊंगा, चवन को विपिन और तवन के बीच में आना है, तो ऑब्वियस सी बात है चवन को यहां आना पड़ेगा
और तवन को फिर यहां आना पड़ेगा, और तवन के लेफ्ट में जो है वो पवन है ना। और ये साफ साफ दिख रहा है कि नकुल के लिए जगह भी यही बची है, और यहां से ये भी क्लियर हो गया है कि भाई नकुल जो है वो उसके लेफ्ट में च्यवन और विपिन आने चाहिए, तो आ ही रहे। बट हाँ, इनका ऑर्डर उल्टा था, बोला ना लेफ्ट में है, कौन किसके लेफ्ट में पता नहीं, तो यहां से लॉजिकली जो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंजमेंट कर दी। तो क्या बोल रहा है देन हाउ फार इज तवन टू द राइट, राइट से चलते हैं तो तवन कौन सी जगह पर है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, राइट से चलते हैं। अब ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, किधर से चलने की बात कर रहा है, राइट से चलते हैं तो तवन किधर में है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी जगह पे तवन आ रहा है, कौन सी जगह पे, फोर्थ पे। सही है भाई, ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ने का है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको लिखते जाओ, लेफ्ट कहां है राइट कहां है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। अगला, अगले टाइप का क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज डबल रो अरेंजमेंट। क्या बोलता है, यहां बोलता है कि दो लोग होंगे, मतलब कुछ लोग होंगे वो दो लाइनों में बैठे हैं, जैसे लंगर खाते हैं ना, यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ लोग बैठते हैं, और जनरली इसमें कैसे होगा 90% 99% क्वेश्चन में ये ऐसे देख रहे होंगे, तो हम ऐसे वाला केस को ही लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि भाई आमने सामने देख रहे होंगे, तो हम मानते हैं कि नीचे वाली रो ऊपर देख रही है, ऊपर वाली रो नीचे देख रही है। अगर ये ऊपर देख रही है तो इनका बेसिकली समझो ये नॉर्थ देख रही है ना, और ये साउथ देख रही है, तो इनका लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा, ये ऐसे करना। ठीक है, ये सबसे पहले काम करना है, लेफ्ट इधर आएगा राइट इधर आएगा, ऊपर वाले का एकदम अपोजिट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ राइट हो जाएगा। एंड दिस हैपेंस इन द साउथ डायरेक्शन ऑल्सो, वही होता है। तो बस इतना ही है, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी उस इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे, अपना आंसर अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन 2 रोज। अच्छा जी, 6 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6, एक रो ये रही एक रो ये रही, ये लेफ्ट है ये राइट है। जैसे ही बोला जाए सबसे पहला काम ये करने का है, ये लेफ्ट है ये इसका राइट है, ये ध्यान से करने का है। अब क्या बोल रहा है, 3 नीच रो, हाँ कॉमन सेंस है। चेक द डिटेल्स बिलो एंड टेल व्हाट विल बी द अरेंजमेंट। कह रहा है डिटेल्स चेक करो जो दी हुई हैं और अरेंजमेंट बताओ। क्या डिटेल है, ये ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई किसी किनारे में नहीं है, तो ई कहां हो सकता है बेटा, या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अच्छा, जब भी ऐसे वाले केसेस होंगे ना, हम जो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो बना देंगे। तो जैसे एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, और स्टार्टिंग वाले के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, हर बार के लिए हर चीज के लिए नहीं। स्टार्टिंग में बस ये दिख रहा है मुझे, है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज को अपन फिल करते जाएंगे। अब एक बार ई मैंने यहां बना दिया और एक बार ई मैंने यहां बना दिया, तो 2 पॉसिबिलिटी में से हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी सेम आंसर दे रही हो सकता है अपोजिट दे रही हो, पता चल जाएगा। ठीक है ना, यस। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, डी और एफ कहां बैठे हैं, सेकेंड टू द लेफ्ट है, मतलब अगर मैं बोलता हूं इस वाले केस में, पहले वाले केस को लेकर, तो डी कहां बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो एक छोड़कर अगले में बैठा है डी। यस, अगर मान लो वो अपोजिट वाली में आ जाता है, अगर वो अपोजिट वाली में आ जाता है, यहां पर आ जाता है, तो यहां पर अगर एफ बैठेगा तब डी यहां आएगा, क्योंकि डी को सेकेंड टू द लेफ्ट आना है। अगर डी को यहां बिठा देंगे तो ये तो भैया राइट हो जाएगा, क्या नाम है, डी तो फिर राइट में हो जाएगा एफ के, तो ये याद रखना है। डी कहां बैठा है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में, है ना, तो भैया लेफ्ट आने के लिए तो एफ को यहां बिठाना होगा तभी सेकेंड लेफ्ट आ सकता है ना, मतलब एक छोड़ के अगला आ सकता है, तो इसको भी हमने प्लॉट कर दिया। अब पहले वाले के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, अगर ये फेल हो जाएगा तो हम इसको फिल कर देंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, पहले वाले को कर रहे हैं। ओके, सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई जहां पे भी डी बैठा है उसके अपोजिट में सी बैठा है, अगर डी यहां है तो सी यहां है, सी यहां है तो डी यहां है। ठीक है, रुक जाओ, इसको नहीं लिखते अभी, हमारे को पक्की इंफॉर्मेशन चाहिए। बी इज द नेबर ऑफ एफ। अच्छा, ये तो सही है, एफ जहां भी बैठेगा बी वहां, बी उसके साथ है। बेटा अगर एफ को यहां बिठा दिया तो ई उसके साथ आ गया इस वाली अरेंजमेंट में, बट क्या बोल रहा है, बी हमारा नेबर है एफ का, तो हमारे लिए लॉजिकली समझ में आ गया, एफ को यहां बिठाना पड़ेगा, बी को यहां बिठाना पड़ेगा, तो डी यहां पर आएगा। इसके डायगोनली अपोजिट सी है, यहां पर ई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। एंड अब ये हमने पक्की इंफॉर्मेशन नहीं करी थी इसलिए ऊपर लिखा था, इसको अब हटा देंगे। ठीक है ना, और बचा कौन, ए यहां हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। इस चीज को अगर मैं नीचे भी करना चाहता तो कर सकता था, कैसे, कह रहे ई यहां बिठा दिया हमने,
अब क्या बोल रहा था, डी और एफ जो है वो कौन सा है, लेफ्ट और राइट पे है ना, डी लेफ्ट में है एफ के, सेकंड टू द लेफ्ट है, या यहां हो सकता है, या डी जो है आपका यहां हो सकता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। ये भी अरेंजमेंट सही है और ये वाली के अकॉर्डिंगली भी शायद सही हो, देखते हैं अभी। फिर क्या बोल रहा है, सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग नेक्स्ट डायगनली अपोजिट टू द सी, तो सी कहाँ है, डी के यहाँ, अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ है, सी यहाँ है तो डी यहाँ है, ठीक है ना, यस। बी इज द नेबर ऑफ एफ, एफ का नेबर कौन है, बी है, बट अगर यहाँ वाले की लेते हैं तो एफ का नेबर तो ई आ गया भाई, उस तरफ में तो कुछ है नहीं ना, ये आ गया, तो एफ को यहाँ होना पड़ेगा, बी को यहाँ होना पड़ेगा, तो डी यहाँ आ जाएगा, इसको हटा दो अब यहाँ से, ठीक है, तो ये हट चुका है यहाँ से, तो ई का ई डी के अपोजिट में कौन है, सी है, डी के अपोजिट में सी है, तो बचा ए, ये आ जाएगा। अब कायदे से ये दोनों अरेंजमेंट सिमिलर ही मानी जाती हैं, क्योंकि देखो भाई, इधर लेफ्ट से देखते हैं सी ई ए है, इधर लेफ्ट से देखते हैं सी ई ए है ना, बात सही है ना, इधर राइट से देखते हैं एफ बी डी है, इधर राइट से देखते हैं एफ बी डी है, तो एक्चुअल में तो लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंगली तो सेम बैठे हैं, हमारा बस देखने का नजरिया बदल गया है, हमारा देखने का बस नजरिया बदल गया है, बट ये दोनों ही अरेंजमेंट आंसर सही मानी जाएंगी। हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो जनरली वो ऐसा ही देगा कि वो लाइनों के अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है भाई। अभी और क्वेश्चन जब कराऊंगा आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में, बट हमारा मेन जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है, ये सीख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, एक या दो क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना है क्या करना है इसमें। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे अगर आप मान लो आपके घर में एक ऐसा टेबल है, गोलम गोल टेबल है, ओके यस, आप खाना कैसे खाते हो, एक बंदा यहाँ बैठता है, एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा यहाँ बैठा, और एक बंदा यहाँ बैठा, ऐसे बैठा, तो वो कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, तो कह रहे कि वो बैठ के खाना खाते हैं ऐसे अंदर देख के, ऐसे अंदर देख के, ठीक है। तो बस ये कैसे बैठे हैं इसी को अरेंज करना है अपने को, यहाँ थोड़ा सा बल्कि ईजी हो जाती है चीजें, कैसे बताता हूँ, बट यहाँ पे भी लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। तो हम क्या मानेंगे, जो अंदर बैठा है वो बंदा कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, लगभग नॉर्थ में देख रहा है, तो इसको देख के मानो कि भाई ये नॉर्थ को देख रहा है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो इसी प्रकार से बाकी सबका भी करोगे तो राइट ये आएगा, राइट ये आएगा, राइट ये आएगा, तो मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो राइट आ रहा है, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है, बात समझ में, ये लेफ्ट है ये राइट है, हर एक का सेम तरीके से रहेगा, ठीक है ना, हर एक का सेम तरीके से रहने वाला है, बात समझ में आ रही है, हर एक का सेम तरीके से रहने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कैसे वो क्या बोला मैंने कहा अगर आप घड़ी की तरह चलोगे तो ये आपका लेफ्ट आएगा, और अगर घड़ी से अपोजिट चलोगे तो आपका ये राइट आएगा, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, राइट ऐसे आ रहा है ना, और यहां से देखोगे तो लेफ्ट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे होने वाला है, इफ दे आर सीइंग टूवर्ड्स सेंटर, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे 99% क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, ठीक है, बस सिंपल है, ओके। यहां पे मैंने बोला ना आपको एक बढ़िया चीज और होती है, क्या कह रहा है कि पहला पर्सन जिसको भी बिठाना चाहते हो ना, वो कहीं भी बिठा सकते हो, पहला पर्सन कहीं पे भी बैठ सकता है, क्यों, कह रहे देखो मैं यहां बिठाऊंगा, मैं बोल दूंगा इसके लेफ्ट राइट में किनारे हैं, है ना, किनारा कोई नाम की चीज नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं किसी को भी बताऊंगा तो उसके रेफरेंस में सारे काम करने शुरू कर दूंगा। यहाँ काम जो हो रहा था वो किनारों की वजह से हो रहा था, कहीं किनारे वाली चीजें हो रही थी, पिछले वाले केसेस में भी अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पे भी किनारे थे, लेफ्ट राइट किनारे थे, यहाँ लेफ्ट राइट जो है किनारे नहीं है, वो तो बस एक इंसान की डायरेक्शन देने के लिए बता रहा है, तो हम किनारा एक पर्टिकुलर पर्सन को बना देंगे, बोल देंगे कि ये इधर का और इधर का रोकने वाला किनारा है, क्वेश्चन से बताऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। बट अगर मान लो बंदे बाहर देख रहे हो, ठीक है, बंदे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, एक बंदा यहाँ मुंह करके बैठा है, एक बंदा यहाँ मुंह करके बैठा है, एक बंदा यहाँ मुंह करके बैठा है, एक बंदा मुंह यहाँ करके बैठा है, ठीक है, रूट के बैठे हैं सारे के सारे एक दूसरे से, तो कैसे होगा, कह रहे अपने आप को समझो, साउथ में डायरेक्शन नहीं, साउथ का मतलब है, साउथ में क्या होता है कि राइट हैंड इधर आ जाता है, लेफ्ट इधर आ जाता है, तो सेम काम उल्टा हो जाएगा ना हर जगह पे, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये नॉर्थ में इधर ये देख रहा है, तो लेफ्ट इधर हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका लेफ्ट ये आ जाएगा, राइट ये आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट हो रही है, चेक करके देखो ये होता है, ठीक है, यस, इस चीज को ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, इस पर क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, बट बता दिया आपको, ठीक है।
क्वेश्चन कैसा आएगा दिखाता हूं, फिर उसके हेल्प से आपको समझाऊंगा। वैसे एक दो क्वेश्चन इसके देखेंगे, फिर आपको भर भर के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। फास्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगा। कह रहा है 8 एग्जीक्यूटिव HIJKLMNP, तो 8 बोल दिया। तो सबसे पहले ना सर्कल पे 8 लोग बनाने हैं। कैसे करना क्वेश्चन बता रहा हूं। कह रहा है पहला यहां बनाया, दूसरा यहां बनाना है, तीसरा यहां, चौथा यहां, ठीक है। सर्कल बड़े प्यार से बनाना है। अब बाकी 4 कैसे बनाएंगे, कह रहा है एकदम बीचम बीच इसके 4 लोगों के बीच में, ये 4 हो गए ना। अब यहां पे जो ये 4 किनारे हैं ना, यहां पे बेसिकली ये लोग बैठ सकते हैं। लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने किनारे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, ऑन अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। अब जब भी नहीं बता रखा ना किधर देख के मीटिंग कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है लॉजिकल की भैया सामने अंदर में देख के मीटिंग कर रहे होंगे। लुकिंग टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो लुकिंग टुवर्ड्स का सेंटर का मतलब क्या है कि भाई हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जाएगा, ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारा क्या आएगा, राइट आएगा। और अगर हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा तो वो हमारा लेफ्ट आएगा। याद रखना इस बात को। अब चाहो तो डायरेक्शन ऐसे बना लो, या मुझे क्या प्यारी लगती है डायरेक्शन, यहां पे लिखना और ऊपर में लिखना। दो तरफ में लिखकर भी मेरा काम बन जाता है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इसका जस्ट अपोजिट ऊपर लिख दूंगा मैं, यहां राइट हो गया, यहां लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। सो इस प्रकार से सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है। सबसे पहला काम ये करना है, उसके बाद लोगों को बिठाना शुरू करेंगे। पेन अगर पॉसिबल आपको है 2 यूज कर लेना भाई, अलग अलग टाइप के पेन पेंसिल यूज कर लेना, ताकि डिफरेंट तरीके से आप फाइनल वाले को लिख पाए, ठीक है। पहले एक पेन से थोड़ा दूर दूर रफ में लिखने का है, फिर उसके बाद में जो फाइनल आएगा वो पास में चिपका के लिखेंगे, ओके। जब भी पास में लिखते हो उसको पास में चिपका के लिखोगे तो उसका मतलब वो मान लेंगे हम फाइनल है। जब भी दूर दूर लिख रहे हो तो मतलब वो फाइनल नहीं है, उसमें कुछ हो सकता है चेंजेस हो। क्वेश्चन करूंगा फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे M इज थर्ड टू द राइट ऑफ J, J से थर्ड राइट में है कौन, M। तो पहली इंफॉर्मेशन को लिख दो, J से राइट में, तो J को सबसे पहले बिठाया, उसके थर्ड राइट में M है। तो राइट किधर है, देखो इधर को है ना, देखो ये जा रहा है राइट, है ना। मैं सबसे पहले ऊपर बिठाता हूँ, इजी रहता है, ठीक है। J यहाँ है, M इसके थर्ड राइट में, 1 2 3, तो M यहाँ पर आ गया, सही है, यस सर। अगला, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K, कौन है भाई। एंड वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, क्या बोला था, एंड का मतलब है इसकी बात कर रहा है। हु वर्ड आ जाता तो इसकी बात कर रहा था, ठीक है ना। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में भी। M को क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K है। M सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K है, तो मतलब K को यहां बैठना होगा, उसके लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट किधर है, देखो इधर को है ना, लेफ्ट इधर को है, तो K को यहां बैठना होगा, उसके सेकेंड लेफ्ट में M आ रहा है। तो ये अरेंजमेंट हो गई यहाँ पे। H इज इमीडिएट टू द राइट, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ I। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी तो इसको रोक देते हैं अभी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं दे नहीं रखी क्योंकि ना H है कहीं ना I है, इसको रोकता हूं मैं, बाद में बनाऊंगा। पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो एक आदमी दे रखा हो, जैसे यहां पे P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, तो K पता है ना मुझे, क्या बोल रहा है, P K के इमीडिएट राइट है। P, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने रोकी हुई है, इसको बाद में बनाऊंगा, इसको गोला मार देता हूं, ठीक है ना। इसको गोला मार देता हूं, इसको बाद में लिखूंगा क्योंकि H और I दोनों मेंशन नहीं है अभी। P जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ K है। P जो है इमीडिएट राइट ऑफ K है, यहां हो गया है ना, राइट वो है, इमीडिएट मतलब एकदम साथ साथ। L इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। अच्छा, अब N नहीं है मेरे पास में, क्या करूं मैं, बट मेरे को एक बुरी बात है कि H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I। अब H और I साथ साथ होंगे, H यहां है तो H क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I है, तो I को यहां होना पड़ेगा, तभी एकदम लेफ्ट में होगा उसके, है ना। लेफ्ट ऐसे होगा। मैंने यहां क्यों बनाया, क्योंकि मुझे देखो एक बंदा यहां बचा है, इसके साथ में दोनों लोग आ चुके हैं, एक बंदा यहां बचा है, इसके साथ में आ चुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे 2 लोग मैं एक साथ फिट कर सकता हूं, और ये बोला है कि एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। I यहां पर है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में H है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ऐसा होने वाला है। यस, समझ में आ गया। ये लोगों को हमने फिट कर दिया यहां पे। अब लॉजिकली अगर मैं P यहां ना करता तो फिर मेरे को लगता है यार IH यहां भी आ सकता है। जो इन्फॉर्मेशन जब जो कड़ी जुड़ सकती है उसको जोड़ेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन को बाद में लिखेंगे। अब आखिरी चीज क्या बची है, L इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। L जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ N है, ठीक है ना। लेफ्ट किधर है, इधर है, किसके लेफ्ट में भाई, N के, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं भाई N को मैंने यहां बनाया और L को मैं यहां बनाता हूं, या तो ये हो सकता है, दो ही जगह बची ना, या N यहां आ सकता है और L यहां आ सकता है, मतलब N यहां या L यहां, क्या होगा देखते हैं। L लेफ्ट में है N के, तो L अगर लेफ्ट में तो मतलब N को पहले बनाऊंगा तो उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहां पे बन रही सिनेरियो, है ना।
अगर यहां पे देखते हैं तो ये n के थर्ड राइट में हो गया ना भाई, इधर में राइट जा रहा है ना, तो n के थर्ड राइट में हो गया, तो बहुत सोच समझ के करा, तो हमें क्या दिखा, अगर मेरे को n को यहां बनाता हूं तो l को यहां करना पड़ेगा, यही एक सही पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरे वाली पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, क्योंकि इस केस में अगर इसको लेता हूं n को यहां, तो l को यहां बनाने का मतलब है कि हम राइट मूव कर रहे हैं, जबकि मूव किधर करना है हमें, लेफ्ट की ओर। लेफ्ट किधर कैसे है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये वाला हमारा nl को हटा दो, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। ये हमारा रफ था, ग्रीन वाला पेन क्या था, रफ था। ये हमारा एक्चुअल अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। सो इस प्रकार से करना है। क्या पूछ रहा है, फाइंड हु विल बी द नेबर ऑफ आई। अच्छा, अब इसकी जरूरत ही नहीं थी। अब यहां पे समझो, हमें पूछा गया क्वेश्चन में नेबर कौन है आई का, तो बेटा आई का नेबर तो पहले पता चल गया था, एम और एच है। ये इंफॉर्मेशन को अगर आप प्लॉट नहीं भी कर पाते तब भी काम चल जाता, बट क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इसका नेबर कौन है, एच और एम है, बस बात खत्म हो गई है। अगर हमें पूछा होता ना कि भाई के का नेबर क्या है, तब बताने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर जे का नेबर क्या है वो बताने में थोड़ा समय चाहिए होता है, एन और एल की जरूरत यहाँ तो आई के अंदर में चाहिए ही नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजिंग वाली इंफॉर्मेशन थी, ऐसा हो सकता है बहुत बार उसका यूज ही ना आए, ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब ये आईसीआई का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक कराए वो आईसीए वाले हैं, जो दूसरे हैं वो हो सकते हैं, बट कई बार मैं उसको खुद भी बनाता हूँ, ओके। सो ये आईसीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। कह रहे बंटी देव, मानव, काव्या, पायल, कस्तूरबा, वसीर एंड हिम्मत, नाम सबके ना इनिशियल्स अलग अलग है, बी डी एम के पी क्यू डब्ल्यू एच, हाँ सारे अलग अलग है ना, यस। तो जो इनका फर्स्ट लेटर है ना, वो मैंने इसका मान लिया कि हमारा नाम है, ठीक है, शॉर्ट नेम मान लिया इसका मैंने। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 लोगों को सर्कुलर टेबल में बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिया, ठीक है। अब फेसिंग कहां कर रहे, सेंटर में, तो फेस सेंटर में कर रहे हैं, तो क्या मतलब है भाई, हमारा एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम राइट जा रहे हैं। इसको यहाँ पे भी बनाएंगे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया और यहाँ पे ये राइट हो गया। इसको ऐसे बना देने का सबसे पहले, ठीक है। मानव इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बंटी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ काव्या। अब ध्यान से करो ना भाई क्वेश्चन, बंटी के बारे में भी एक बात बोलती है, बंटी जो है ना वो है फोर्थ राइट, हु वर्ड से जोड़ा है। क्या बोल रहा था, जब भी हु को जोड़ना है तो वो साथ वाला है, एंड हो गया, बट हो गया तो वो पहले वाला वर्ड है। तो यह हु लिखा तो मतलब बंटी की बात कर रहा है, याद से वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। हु मतलब बंटी की बात है, एंड लिखा होता तो पहले वाला जो मानव है उसकी बात कर रहा होता, ठीक है भाई। तो बंटी हु इज फोर्थ राइट टू द काव्या, तो मतलब काव्या से कहानी शुरू करेंगे हम। क्यों सर, बंटी से क्यों नहीं, कर लो, बात बराबर है। मेरे को थोड़ा आसान पड़ेगा, मैं पहले यहां से बंटी में बनाऊंगा, फिर यहां से थोड़ा आसान पड़ेगा, अभी देखेंगे, बताऊंगा कैसे। कह रहे देखो, बंटी इज फोर्थ राइट ऑफ काव्या, तो बंटी फोर्थ राइट में, तो काव्या यहां है, इससे फोर्थ राइट जाएंगे, 1 2 3, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो बंटी यहां आ गया, इजी था। अब इसको बनाता तो फिर काव्या को उल्टा घुमा के लेके जाना होता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। मानव इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बंटी, मानव कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ बंटी, राइट किधर है इसका, इधर में है ना, बंटी यहां, उसका राइट किधर में है, इधर में, तो यहां पे मानव बैठा है, यहां मानव बैठा है, ओके। पायल इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बंटी, अच्छा पायल को भी बंटी के रेफरेंस में दे दिया, पायल इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बंटी, बंटी का लेफ्ट यहां है, एक छोड़कर यहां बैठी है पायल, बहुत सही है, सही है। एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वसीर, ये जो है वसीर के फोर्थ राइट में, तो वसीर के इधर से आऊंगा तो यहां पर आएगी, तो मतलब वसीर के इधर से आने पे पायल फोर्थ राइट आएगी, तो फर्स्ट यहां थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट है, ये थर्ड राइट हो गया, सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, तो वसीर को यहां बैठना पड़ेगा, तब उसके राइट में चलते हुए पायल फोर्थ पे आएगी, ठीक है। ऐसे उल्टा जा सकते हो, पायल फोर्थ राइट है, ये थर्ड राइट हो गया, सेकंड राइट, ये फर्स्ट राइट, तो वसीर यहां बैठा हुआ है, बात सिंपल है, ठीक है भाई, सही है। कस्तूरबा इज सेकंड टू द राइट ऑफ देव, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हिम्मत। अब कौन बचा, कस्तूरबा, देव और हिम्मत बचे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बंटी, बंटी से थर्ड राइट, बंटी कहां है बेटा, बंटी ये रहा, थर्ड राइट क्या है, 1 2 3, तो इस जगह में कौन बैठा है ये बताना है। और हमें क्या बोला गया है, कस्तूरबा सेकंड टू द राइट ऑफ देव है, हु इज सेकंड, देव हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हिम्मत, तो हिम्मत जो है उसके सेकंड राइट में, हिम्मत यहां है, राइट कहां है उसका, इधर में जाएगा, उसके एक राइट को छोड़कर फिर कौन है भाई, देव है, उसके एक को छोड़कर कौन है भाई, कस्तूरबा है। ये इनकी अरेंजमेंट ऐसी है, ठीक है।
हिम्मत के सेकंड राइट में ये है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, फिर देव है, उसके सेकंड राइट में ये है। अब ऐसी अरेंजमेंट को यहाँ एडजस्ट मारो, कहाँ कर सकता हूँ मैं, करो भाई। एक एक छोड़ने वाला गैप होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 गैप आ गया, यस। तो मैं हिम्मत को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो यहाँ छोड़ के देव आना चाहिए था, नहीं आ पा रहा। हिम्मत को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो देव तो यहाँ आ जाएगा एक छोड़कर, फिर उसके अगले वाले में कस्तूरबा आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही। तो हिम्मत को मुझे बेसिकली बेटा यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी नहीं बैठ पा रहा, हिम्मत नहीं बैठ पा रहा, तो यहाँ पे बैठेगा हिम्मत, उसका एक छोड़कर राइट साइड में देव आएगा, उसके एक छोड़कर राइट साइड में कस्तूरबा आएगी। तो ये इसकी फाइनल अरेंजमेंट हो गई है ना भाई। राइट राइट चल रहे हैं। अब ये अरेंजमेंट बेटा घूम भी तो सकती है ना, ऐसे भी तो हो सकती है, हिम्मत फिर इसके राइट में देव, इसके राइट में कस्तूरबा। बट बैठेंगे कैसे, इसी तरीके से ऐसे बैठेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पहले हिम्मत को यहां बिठाया तो देव एक छोड़कर यहां आना चाहिए था, बट यहां तो बैठा हुआ है मानव। फिर मैंने सोचा हिम्मत को यहां बिठाते हैं, हिम्मत को यहां बिठाया तो चलो देव तो यहां आ गया, बट उसका एक छोड़कर कस्तूरबा बैठनी थी, वो भी नहीं आ पाई, तो हिम्मत को फिर यहीं बिठाना पड़ा। तो कौन है भाई यहां पर, हिम्मत है। बंटी के थर्ड राइट में कौन दिख रहा है, जो गोला मारा, हिम्मत दिख रहा है। क्लियर है भाई, ये आईसीआई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसको डिक्लेयर कर देंगे हम धाकड़ लेवल का क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। जो कंसेप्ट समझाए हैं उससे अपन ने सारे टाइप के कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं भाई, उससे समझ में आएगा कि सही में क्या 10 एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तब बस समझ में आएगा कि हाँ यार जो भी बता रहे हैं उससे सब कवर हो गया। बस लैंग्वेजेस थोड़ी घुमा के देगा, वो हम प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे उससे हो जाएगा कवर। तो देखो कह रहे हैं 6% ABCDEF आर सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। 6 लोग हैं इस बार। अब 6 लोगों का सर्कल अलग तरीके से बनेगा। पहला यहां बनाओ, दूसरा यहां, तीसरा यहां। 6 को 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। 3-3 के पार्ट में तोड़ा तो 3 हो गया यहां पे, ठीक है। अब बाकी 3 को ऐसे बना दो। सर्कल सुंदर होना चाहिए यार, गड़बड़ हो जाएगी वरना। सबको बराबर बराबर अगर डिस्टेंस दोगे गड़बड़ कम होगी। आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। अब यहां लेफ्ट देख रहे हैं राइट देख रहे हैं नहीं बताया, तो हम मान के अपना वही चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज राइट है और क्लॉकवाइज लेफ्ट है। यहां पे ऐसे लिख देना कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहां ये लिख देना कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। पहला काम ये कर देना है, ठीक है। फिर आगे B इज बिटवीन Q एंड D एंड A इज बिटवीन E एंड C। बहुत सही है, ठीक है। तो B को यहां बनाया तो इसके एक तरफ में Q आएगा और B इज बिटवीन C एंड D, B C और D के बीच में एक तरफ C आएगा एक तरफ D आएगा, या यहां C आएगा या यहां D आएगा, ठीक है। A इज बिटवीन E एंड C, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इन तीनों जगह में आने वाले हैं A और C, A और E। और लॉजिकली दिख रहा है A यहां आना चाहिए, बट अभी नहीं बोलते हैं, देखते हैं क्या होगा। F इज टू द राइट ऑफ D। अच्छा, F के बारे में बोल रहा है कि राइट ऑफ D है। अब समझो ध्यान से, अगर मैं D को यहां बिठाता बेटा, D को अगर मैं यहां बिठाता तो इसके राइट में क्या आता, B आ जाता। बट ये क्या बोल रहा है, F है राइट के D में, तो ये नहीं हो सकती अरेंजमेंट। D को अपने को यहीं बिठाना पड़ेगा तभी इसके राइट में F आएगा, है ना। राइट कौन सा है, देखो ये है ना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये राइट है, तो इसका राइट में F आने के लिए हमें D को यहां बिठाना पड़ेगा। अगर यहां बिठा देता, ये अपने दिमाग में करके देखो, अगर मैं यहां बिठा दूंगा तो राइट में तो B आ गया, तो यहां बिठाना पड़ेगा, तो ये है। अब D यहां आ गया तो हमें पता है कि भाई C को दूसरी तरफ में होना पड़ेगा, बिकॉज बोला है कि B जो है वो C और D के बीचम बीच है। ओके, और क्या बोला है भाई, और बोला है A इज बिटवीन E एंड C, A इज बिटवीन E एंड C, ठीक है ना भाई। A कहां है, E और C के बीच में। अब C यहां बैठा है तो A को यहां बिठाना पड़ेगा और E यहां आएगा, बस सिंपल है। क्योंकि A किसके बीच में, E और C के बीच में। C के साथ में A होगा और एक तरफ में E होगा, तभी आ रहा है ना। अब सारी कंडीशन जब बना लो ना, एक बार पढ़ के देख लेना, क्या सेम सिंपली जो बोल रहा है वो हो गया। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अभी समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बट हमारे को टाइम नहीं लगा। हमने दिमाग में काम करोगे ना कि यार ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है, दूसरी बना देते हैं, तो इजीली हो जाएगा। जब दिख रहा है ना, हाँ स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी लिखनी थी तो मैंने ऊपर में साइड में करके लिख दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। हु इज बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में कौन दिख रहा है, E दिख रहा है, बस सिंपल है, आंसर आ गया D। कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन को, लेस देन 1 मिनट। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन रेयरली देगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 बॉयज ABCD एंड E आर सिटिंग इन अ रो। किधर देख रहे हैं नहीं पता अभी। अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये इधर देख रहे हैं, इनका लेफ्ट इधर है राइट इधर है। अभी तक नहीं दे रखा तो मैं मान के चल रहा हूं नहीं दे रखा होगा, ठीक है। हाँ नहीं दे रखा ना, पढ़ लिया हमने। A इज टू द राइट ऑफ B एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B। अब यहां पे हम नहीं पुट करेंगे, अब सारी कंडीशन को नीचे लिखेंगे इस केस में। A जो है वो B के राइट में, तो B को यहां होना पड़ेगा तभी उसके राइट में A आएगा।
एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई कहां है? लेफ्ट ऑफ बी है, ये बोल रखा है। बट टू द राइट ऑफ सी, अब ई कहां है? राइट ऑफ सी में है। अच्छा यहां पे भी ये बोल दिया, ई कहां है? बट टू द राइट ऑफ सी। बट किसको जोड़ता है भाई? पहले वाले वर्ड को, दैट इज ई। तो ई कहां है? राइट ऑफ सी में है, सो सी के राइट में है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में, तो डी यहां होगा तभी तो ए लेफ्ट में आएगा। तो अरेंजमेंट क्या होगी? सी ई बी ए डी। बस सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट से सेकंड कौन सा है? बताओ कौन है, कमेंट करके बताओ। लेफ्ट से सेकंड कौन है? ध्यान से पढ़ना, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड ये है, यहां से सेकंड कौन सा? कमेंट में हमें आंसर बताइए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो। रो में बिठाना है, 1 2 3 4 5 6, रो में ही बिठाना है आपको भी। ठीक है, B इज बिटवीन F एंड D। B कहां है जी? हमारा F और D के बीच में। आई थिंक कर लोगे यार, ये क्वेश्चन कर लोगे ना, सिमिलर सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूं, अरेंजमेंट आप करोगे। ठीक है, मैं हर एक की लैंग्वेज समझाता हूं, अरेंजमेंट आप करोगे। B जो है वो बिटवीन F एंड D है। B कहां है भाई? F और D के बीच में, तो मतलब F B D ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कौन से वाला होगा देखते हैं अभी, ठीक है ना। बी को बस इधर आना है, हो सकता है कि ऐसे अरेंजमेंट हो या ऐसे अरेंजमेंट हो, देखते हैं। ई इज बिटवीन ए एंड सी, सेकंड क्या बोल रहा है? ई जो है वो ए और सी के बीच में है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। हाउ एवर ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ और डी, ए जो है वो डी या एफ के साथ में नहीं बैठने का। अच्छा जी, तो मतलब मेरी अरेंजमेंट में ये नहीं आ सकते, ए को इसके साथ नहीं जुड़ा सकता, तो मतलब मेरी अरेंजमेंट में ये नहीं हो सकता कि सी ई ए एफ बी डी नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहां पे तो दोनों साथ साथ बैठ गए ना। एफ इज सी इज डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, ये बोला गया है ना, तो मतलब ये नहीं हो सकता। और कौन सा नहीं हो सकता, ये मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अगला दूंगा आपको, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता कि भाई डी के साथ ए नहीं बिठा सकते, तो मतलब एफ बी डी ए ई सी ये भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां ए और डी साथ आ गया, यहां ए और एफ साथ आ गया, ये बोल रहा है नहीं होना चाहिए। तो हो क्या सकता है, इन चारों के और कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना कि सी और एफ साथ बैठे हो, तो क्या हो जाएगा? ए ई सी एफ बी डी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यहां से, ठीक है, यहां पे हमने सी और एफ को ऐसे साथ बिठाया हो, या हो सकता है कि मैंने इस सी को डी के साथ बिठाया हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। ए ई सी डी एफ बी एफ हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। सही है भाई, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, ये लाइन आखिरी में क्या बोल रहा है? सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी। आखिरी लाइन में क्या बोल रहा है? सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी। सी और डी साथ में नहीं बैठना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, दैट इज ए ई सी एफ बी डी। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये, अच्छे लेवल का, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? एफ किसके बीच में बैठा है? सी और बी के, बी और सी के, दैट इज दिस वन। ओके, पिछले वाले का आंसर आप बताओगे। ये वाला क्वेश्चन सही में अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जहां पे आपको थोड़ा सा इसने सोचने पे एक्स्ट्रा मजबूर कर दिया बाय दिस नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मेरे को उसको एलिमिनेट करके बताना था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मुझे उसको एलिमिनेट करना था। सर ये हम नहीं कर पा रहे थे, इस जगह पर हम अटक रहे थे। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है भाई, करो प्रैक्टिस। इसको करके बताओ। कह रहा है ए इज सिटेड बिटवीन डी एंड एफ एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल वर्ड यूज कर दिया, मतलब क्या भाई? राउंड कैसे होती है? टेबल ऐसे होती है, सही है। कितने लोग बैठे हैं कैसे पता चलेगा? कह रहे देखो, ए वर्ड यूज कर दिया है इसने, डी वर्ड यूज कर दिया है, एफ वर्ड यूज कर दिया है, सी वर्ड यूज कर दिया है, डी वापस से हो गया, ई वर्ड यूज कर लिया है और बी वर्ड यूज कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 लोग बैठे हैं। पढ़ लो ना अच्छे से। कितनी देर लगी? ज्यादा देर लगेगी नहीं। अब यहां नहीं बताया लेफ्ट क्या है राइट क्या है, तो हमें पता है लेफ्ट और राइट क्या लेना है। लेफ्ट इधर वाला लेंगे और राइट इधर। यहां से भी बना दिया, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, यहां पे भी बना दिया, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। फटाफट से करना है काम, ठीक है। अब करना शुरू करेंगे। ए सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ एट अ राउंड टेबल, ठीक है। ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। तो डी यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अगर डी यहां हुआ
तो एफ अपोजिट साइड में हो जाएगा। अगर यहाँ हुआ डी तो यहाँ हो जाएगा एफ, और अगर यहाँ हुआ डी तो एफ यहाँ हो जाएगा। सही है, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब क्या, डी और एफ एक अरेंजमेंट है और ऑब्लिक के दूसरी साइड में दूसरी अरेंजमेंट लिखी हुई है। ओके, सही है भाई, ठीक है। ये साइड में लिखने का मतलब है कि दूर दूर रखा हुआ है। सी सिटिंग अपोजिट टू डी, जिधर में डी है उसके अपोजिट साइड में सी है, ठीक है। तो सी यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, दोनों में से एक जगह आ सकता है, देखेंगे कौन सा करना है। इज राउंड एडजस्ट टू डी, ठीक है। ई इज राउंड एडजस्ट टू डी, यहां पे ना गलत लिख दिया वर्ड, ई इज जस्ट राइट टू डी लिखना था इनको, राइट टू डी, ठीक है। ये पढ़ने में शायद उन्होंने जब लिखा होगा फटाफट से तो गलत लिख दिया। ई इज जस्ट राइट टू डी, ई कहां है, राइट टू डी है। तो बात समझ में आई। देखो अगर डी को मैं यहां बना देता तो ई को जस्ट राइट होना है डी के, तो ई को जस्ट राइट होने के लिए इधर होना पड़ेगा। बट अगर मैं डी को यहां बना देता तो इसके जस्ट राइट में तो ए आ जाता, तो डी को यहां होना पड़ेगा तभी ई इसके जस्ट राइट में होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ना भाई पहले भी। तो ई यहां होगा, तो अगर डी यहां होगा ई यहां होगा, तो सी को इसके जस्ट अपोजिट होना है, तो सी को यहां होना होगा, सी यहां नहीं होगा। क्लियर है, ये भी ठीक है। डी यहां है तो एफ को यहां होना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। बचा कौन, बी, बी यहां हो गया, बात सिंपल है। हु सिट अपोजिट टू बी, ए बैठा है। सही है भाई। जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसको एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ने का है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा अब ये चीज को सोचना, बच्चों को लगता है यार कम इंफॉर्मेशन दी है तो क्वेश्चन ईजी होगा, उल्टा होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन ईजी होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, याद रखना। जितनी कम इंफॉर्मेशन दी है ना इसका मतलब उलझने के चांसेस ज्यादा हैं, सुलझाने वाली गुत्थियां कम हैं, याद रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ ये आसान है, ये आप कर लोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में अटके थे, इसमें नहीं अटकोगे। कह रहे 4 इंडियन ए बी सी एंड डी एंड 4 चाइनीज ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्कल राउंड। अभी कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा भाई, सेल्फ प्रैक्टिस कर लिए, टेंशन ना लो। सर्कल राउंड में कौन बैठे हैं भाई, 4 इंडियन बैठे हैं और 4 बैठे हैं चाइनीज, फेसिंग ईच अदर इन अ कॉन्फ्रेंस। नो टू इंडियन और चाइनीज आर सिटिंग साइड बाय साइड। तो मतलब इंडियन को एक कलर में बना लेते हैं और चाइनीज यहां पर हमने ब्लू में बना लिए, क्योंकि साथ साथ नहीं उठाने ना, एक इंडियन के साइड में चाइनीज आने चाहिए, एक चाइनीज के साइड में इंडियन आने चाहिए। तो मतलब ग्रीन वाले इंडियन है और हमारे ब्लू वाले चाइनीज है। यस, ब्लू इज चाइनीज और ग्रीन इज इंडियन, याद रखना, ठीक है। ग्रीन इज इंडियन, ओके, क्लियर है भाई, सही है भाई, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, ठीक है। सी जो है मान लो यहां बैठा है, इंडियन है ना सी, हाँ इंडियन है, ये डी को फेस कर रहा है। ये किसके बीच में बैठा है, ये बैठा है जी एंड ई, जी और ई के बीच में। तो जी मान लो यहां हो सकता है, दूसरे पेन से बनाएंगे इसको, ठीक है, दूसरा पेन ये ले लेते हैं। जी यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। यहां जी बैठेगा तो ई को यहां होना पड़ेगा, अगर जी यहां बैठेगा तो ई को यहां होना पड़ेगा। यस, इन दोनों के बीच में बैठा है ई, ठीक है, यहां तक होगी, कहानी खत्म। अब आगे, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी। एफ जो है वो डी और ए के बीच में है। अच्छा अब देखो डायरेक्टली अब सारी कहानी जी से शुरू करनी पड़ी। एफ जो है वो कहां है भाई, बिटवीन डी एंड ए है, ओके। डी यहां है तो यहां पर हो सकता है एफ, यस, या यहां हो सकता है एफ, और अपोजिट साइड ऑफ जी होना पड़ेगा। सो यहां पे मुझे 2 अरेंजमेंट होते दिख रहे हैं तो मैं 2 सर्कल बना लूंगा। ऐसी चीजों को भी याद रखना, क्यों, क्योंकि मेरे पास पूरी की पूरी अरेंजमेंट अभी दिखेगी आपको कि 2 तरीके से हो रही है। तो जब 2 तरीके से अरेंजमेंट हो रही होगी ना तो आप उसको 2 सर्कल में कन्वर्ट करना, फिर बाद में चूज करना इजी है कि यार कौन सा है। क्यों 2 सर्कल में हो रही है, क्योंकि ये देखो अगर मैं जी को यहां बनाता हूं, लेट सपोज, तो ई यहां आ रहा है, ठीक है, ई यहां आ रहा है। एक दूसरा केस होगा ना जब जी वहां जाएगा, देखते हैं। कह रहे जी यहां होगा तो क्या बोल रहा है भाई, यहां पे जी को फेस कर रहा है एफ, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी। तो जी यहां है तो इसको फेस कर रहा है एफ और ये दोनों ए के बीच में है, ये केस हो सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि जी यहां पर हो, सी यहां पर है और हमारा ई यहां पर है। जी के अपोजिट साइड में कौन आ रहा है भाई, एफ आ रहा है और डी यहां आ रहा है, ठीक है। तो ए कहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा। सही है भाई,
सही है, ठीक है ना, यस। अब क्या बोल रहा है, एच इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। एच कहाँ है, लेफ्ट ऑफ बी है। हमारा लेफ्ट किधर है बेटा, इधर वाला है। राइट किधर है बेटा, इधर वाला है। लेफ्ट किधर है, इधर है। राइट किधर है, इधर है। सही है, ठीक है। तो एच कहाँ है, लेफ्ट ऑफ बी है, तो पहले बी के लेफ्ट में बनाना है एच को। सो अगर मैं बोलता हूं बी यहां आएगा तभी एच लेफ्ट में आएगा उसके, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट में बनाना है ना, तो बी यहां आएगा तो लेफ्ट में उसके एच आएगा। कौन सा अरेंजमेंट सही लग रहा है, कौन सा अरेंजमेंट सही दिख रहा है, ये वाला जल्दी से बताओ। कौन सा अरेंजमेंट सही लग रहा है 12वें क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा लग रहा है भाई सही, फटाफट से। ये या ये, है ना। दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है। मैंने क्यों बाकी क्वेश्चन में नहीं किया, यहां दो पॉसिबिलिटी क्यों बनाई, क्योंकि बाकियों में ना एक ही जगह पे चूज करना था। यहां पूरी की पूरी अरेंजमेंट ही बदलती जा रही है यार। जी इधर ले रहे हैं तो सारा कुछ इधर में चल रहा है ना। जी इधर ले रहे हैं तो सारा कुछ यहां पे देखो, एफ और ए इधर आ गया। जी यहां ले रहा हूं तो एफ और ए इधर आ गया। तो पूरा का पूरा मिरर इमेज सा बन रहा है। तो चूज करना है, बट कौन सा आंसर होगा, ये या वो, दोनों में एक तो कुछ तो कड़ी है। दया पता करो। पहली लाइन ही कड़ी थी कि भैया ये दोनों साथ साथ नहीं बैठेंगे, दो इंडियन साथ साथ नहीं बैठेंगे, या दो चाइनीज साथ साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे एच और जी दोनों चाइनीज है ना, एच और जी दोनों चाइनीज है, उनको साथ बिठा दिया। इवन बी और डी भी हमारे दोनों इंडियन है, उनको साथ बिठा दिया। तो ये काम नहीं कर सकते, हमें अलग अलग बिठाना है। ए और बी अपोजिट होना था, सी और डी अपोजिट होना था, ई एच इसके अपोजिट है, एफ और जी अपोजिट है। तो बड़ा सोच समझ के करना था। बहुत बढ़िया धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है ये। मुझे लगा था ईजी आया होगा, ये भी टफ है। बट जनरली देखा है कि मैंने ज्यादा बड़ी लैंग्वेज वाले इजी आते हैं। कोई बात नहीं, एक आधा टफ भी दे सकता है। जनवरी 2021 में तो बेटा वैसे पेपर बड़ा टफ आया था, ठीक है। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये हो गया क्लियर है, आप तो जरूरत ही नहीं है। हाँ ये तो बता दिया ना हमने। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में ए यहां है, लेफ्ट किधर है, इधर है, ई है। ई आंसर होगा, ठीक है ना, ये हो गया। सो ध्यान से करना है भाई, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता इसमें। क्या देखा हमने, मेनली सर्कुलर लेवल के क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, है ना। लीनियर वाले भी आ रहे हैं बट सर्कुलर वाले और भी अच्छे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये आसान लग रहा है मुझे, हाँ ये आसान लग रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, 5 ही लोग हैं, बेंच पे बिठाना कर लेंगे, बहुत ईजी है। ये आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं बताया, कहीं नहीं देख रहे तो हम बोलेंगे लेफ्ट ये है, राइट ये है। अगर मान लो कहीं और देख रहे होंगे तो बाद में बदल देंगे, अभी तक ये मान रहा हूं, ठीक है। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी के साथ में, तो मतलब ए बी ऐसे होगा या ऐसे होगा, देखते हैं कौन सा होने वाला है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के साथ है, तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, सिंपल। थर्ड क्या बोल रहा है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी और ई साथ नहीं है किसी भी तरीके से, लेफ्ट या राइट में भी नहीं है। ई इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, बहुत सही, ई किनारे में बैठा है, तो मतलब डी यहां नहीं आने का, ये एक बात क्लियर है ना। डी यहां नहीं आ सकता, क्लियर है, यस। क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। ओ भाई बहुत सिंपल है, सी को तो यहां बिठा दिया इसने, सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पोजीशन में बिठा दिया है इसने। ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, ए जो है बी के राइट साइड में, तो राइट उधर है, तो ए के राइट साइड में, तो मतलब ये वाली भी नहीं है, ये अरेंजमेंट। अब इसको कहां फिट करोगे, जल्दी से बताओ कहां फिट होगा भाई। ए बी के राइट में है, ये बोला ना, ए बी के राइट में, राइट इधर है ना, तो ए यहां आएगा, बी यहां आएगा। भाई अगर मैं कहीं भी बनाऊं, दोनों को एक साथ तो यहीं डाल सकता हूं। डी कहां बचा आपका, एक ही जगह बची, ये अरेंजमेंट हो गई। अब क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन क्या है, सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट, और सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। सोच के बताओ कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट से सेकंड है, राइट से सेकंड है, सेंटर है, या एक्सट्रीम लेफ्ट है। कमेंट में उत्तर बताइए 13वें क्वेश्चन का, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में यार, कर लोगे। ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, अच्छा जी, ताश खेल रहे हैं, अच्छा जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए बी पार्टनर है, याद रखना ए और बी पार्टनर है। अच्छा ताश खेलिए कभी किसी ने, क्या होता है ताश में, अगर 4 लोग बैठ के खेल रहे होते हैं, मान लो ऐसे बैठे हैं, तो पार्टनर कहां खेलेगा भाई, अपोजिट साइड में बैठेगा, है ना। एक पार्टनर यहां होगा, एक पार्टनर यहां होगा, पार्टनर ऐसे बैठ के खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर है, तो मान लो अगर ए यहां पे है तो बी इसके अपोजिट होगा, ठीक है। डी फेस कर रहा है नॉर्थ को, अच्छा डायरेक्शन भी बताइए भाई,
ए बी पार्टनर है तो मतलब सी डी पार्टनर है, तो ए बी अपोजिट में होंगे, सी डी अपोजिट में होंगे, ऐसे करके मान लो। डायरेक्शन बताइए, अभी देखते हैं। कह रहा है डी फेसिस नॉर्थ, तो डी नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ कौन सी है भाई, इधर वाली है ना, ऐसे फेस कर रहा है। साउथ इधर होता है, यहां पे कौन सा होता है भाई, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। डी नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो यहां वाला बंदा कहां फेस करेगा, यहां पे करेगा, यहां वाला बंदा यहां फेस करेगा, यहां वाला बंदा यहां फेस करेगा, यहां वाला बंदा यहां फेस करेगा। तो नॉर्थ कौन सी है, ऊपर वाली, तो ये बैठा है डी। इसके अपोजिट में कौन हो जाएगा, सी, बिकॉज सी एंड डी ए एंड बी पार्टनर है, तो मतलब लॉजिकली सी एंड डी भी पार्टनर है, तो सी कहां हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला हो जाएगा। तो ये कहां देख रहा है, साउथ की तरफ। इफ ए फेसिस वेस्ट देन हु फेसिस साउथ, तो अब सी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, एक ही इंफॉर्मेशन का रिलेवेंस ही नहीं बचा, जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर ए को बिठाना भी होता तो यहां बिठाता, क्योंकि वेस्ट ये है ना, यस, तो बी यहां बैठता, फिर भी बनाना होता, बट मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई। डी अगर नॉर्थ देख रहा है तो इसका पार्टनर दूसरा सी है, उसको ही अपोजिट बैठना पड़ेगा, दैट इज साउथ। सही है भाई, ताश में यही होता है। बट अगर हाँ ताश के रूल नहीं पता, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई ए फेसिस वेस्ट है, तो ए को यहां बैठना होगा, अपोजिट साइड में बी बैठेगा। ठीक है, बात एक ही है, बात तो पता होनी चाहिए। कौन साउथ की तरफ देख रहा है, सी देख रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन टिक मत करके आ जाना बेटा, सी प्लेयर का नाम है। सही है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लैंग्वेज बदल दी बस इसने, और कुछ नहीं किया। 5 girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप। 5 लड़कियों को बिठाना है बेंच पे, यहाँ लेफ्ट में एक लड़की बैठेगी, राइट इधर आएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रखी है। क्या अरेंजमेंट होगा, रीटा कहाँ बैठेगी, वो करके बताओ बस, जल्दी से बताओ, कैसे करोगे फटाफट से बताओ। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, अब प्रॉपर लेफ्ट है राइट है नहीं पता, हो सकता है गैप हो, ध्यान से करना ये बात, हो सकता है गैप हो। सीमा जो है लेफ्ट में है रानी के, तो रानी यहां होगी तो तभी उसके लेफ्ट में होगी ना, लेफ्ट इधर को है ना, रानी के लेफ्ट में है। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, एंड का मतलब क्या है, पहले इंसान की बात कर रहा है ना। बिंदु के कहां पे अभी, राइट में, बिंदु के राइट में है, तो राइट यहां हो जाएगा, बिंदु के राइट में सीमा है। गैप हो सकता है इनके बीच में, हो सकता है यहां पे कोई इंसान हो सकता है ना हो। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी कहां है, रानी के भी राइट में है, रानी के भी राइट में है मैरी। ठीक है, रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रीटा इन दोनों के बीच में है। देखो है ना, आ गया ना भाई, इमीडिएट नहीं है, रीटा यहां आ रही है बीच में, तो अरेंजमेंट ये हो गया। पांचों बिठा दो, ये कौन है लड़की, बिंदु, ये सीमा, ये कौन रानी, ये रीटा और ये मैरी। ठीक है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, कौन है भाई बताओ जल्दी से, कौन बैठा है, रीटा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, इमीडिएट राइट मतलब उस तरफ में कौन बैठा है, जल्दी से कमेंट में बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन हमारा आखिरी टाइप बचा ना जो वो। ठीक है, अच्छा सर्कुलर वाला क्वेश्चन और जो हमारा पॉलीगन वाला क्वेश्चन है वो सेम होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, सेम टाइप का क्वेश्चन माना जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका डाल दिया है, सो दैट आई कैन टीच यू कि भाई किस प्रकार से दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्वेश्चन हो जाए, स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो जाए, पेंटागन वाला क्वेश्चन हो जाए, हेक्सागन वाला क्वेश्चन हो जाए, इन सब में सेम है, बट इसका बस मतलब इतना है, शेप बदल जाती है। सर्कल की शेप ये होती है, स्क्वायर के अंदर में 4 किनारे आ जाते हैं। ठीक है, पेंटागन में 5 किनारे आ जाते हैं, बात सारा कुछ सेम होती है। ठीक है, बात सेम होती है, पेंटागन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हेक्सागन में 6 किनारे आ जाते हैं, 6 किनारे ऐसा दिखेगा, बाकी बात सारी की सारी सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। सही है, पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या शेप दी गई है, अपने को बोला गया है कि हर कॉर्नर में एक बंदा बैठा है हेक्सागन के, तो हेक्सागन बनाना है अपने को। ठीक है, सारा काम सेम होगा। ये हेक्सागन टेबल बना दी, सर्कल से हेक्सागन टेबल बना दी, तो मतलब यहां पे जैसे हम किनारे बनाते थे ना, ये ऐसे किनारे हो जाएंगे, ऐसे किनारे हो जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे भी सेम होगा कि अंदर बैठ के देख रहे होंगे इस तरफ में, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फेस कहां कर रहे हैं भाई, सेंटर में, ऐसे ही होगा। ठीक है, सेंटर को फेस कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, यहां बैठा है बंदा तो इधर को फेस कर रहा है, लेफ्ट इधर आ गया, राइट इधर आ गया, यहाँ वाला इधर फेस कर रहा है, मतलब साउथ की तरफ देख रहा है, तो राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गया, तो बात सारी की सारी सेम है। ये राइट है और ये लेफ्ट है, सब कुछ सेम है। अब क्वेश्चन शुरू करोगे, देखोगे एग्जैक्टली सेम कहानी चल रही है। ठीक है, करो।
P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो ये पहली लाइन के अंदर में क्या है भाई, U लिया गया है और उसके लेफ्ट में कौन है भाई, सेकेंड लेफ्ट में कौन है, P है। सो जैसे हम सर्कल में करते थे कि पहले बंदे को कहीं भी बिठा सकते थे, मैंने यहीं बिठा दिया, यही करना है। अब P कहां है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो लेफ्ट में चलेंगे, U के सेकेंड लेफ्ट में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के सेकेंड लेफ्ट में P है। ठीक है भाई, क्लियर है। Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। Q जो है वो R और S का नेबर है, तो मतलब Q यहां है, R उसके एक तरफ है, S एक तरफ है। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मतलब इन तीनों को साथ साथ बिठाना है। तीन जगह साथ साथ कहां दिख रही है, यहां दिख रही है ना, 1 2 3, लॉजिकली दिख रहा है ना। तो Q को यहां बिठाना होगा, हो सकता है R यहां हो, S यहां हो सकता है R यहां हो, S यहां हो, ये पॉसिबिलिटी है। बट Q तो यहीं बैठने वाला है, लॉजिकली दिख गया है ना। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, जहां पे भी S होगा उसके सेकेंड लेफ्ट में T है। अब इनकी पॉसिबिलिटी तो क्लियर है, लेफ्ट ऑफ S T है, ये बोल दिया यहां पे। T कहां है, लेफ्ट ऑफ S है। अब समझो, मान लो मैंने S को यहां बिठा दिया, अब सोचना है अपने को, ठीक है, सोचना है, ठीक है। मैंने S को मान लो यहां बिठा दिया, तो इसका लेफ्ट किधर है, इधर। तो यहां अगर S को यहां बिठा दिया तो R को यहां बिठाना पड़ेगा, है ना। और क्या बोल रहा है, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो लेफ्ट किधर है, इधर है। सेकेंड लेफ्ट क्या है, एक दूसरा, या तो R बैठा है, T कैसे बिठाऊं, है ना भाई। T सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो यहां अगर मैंने S को बिठा दिया तो T को यहां आना चाहिए, बट यहां तो R पहले से बैठ गया, तो इसका मतलब गलत कर दिया, अपने अपोजिट जाना चाहिए। S यहां बैठेगा, R यहां बैठेगा। S सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, है ना, फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट, लेफ्ट ये वाला है ना, लेफ्ट ये वाला है, तो सेकेंड लेफ्ट T हो गया। अब क्या बोल रहा है, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू S, S के अपोजिट कौन बैठा है, ये रहा। अपोजिट मतलब कि ऐसे देखेंगे सीधी लाइन में, ठीक है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, कौन बैठा है इसके अपोजिट में, P बैठा है। समझ में आ गया, कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, बस शेप का डिफरेंस आ रहा है। पॉलीगन और सर्कुलर वाले क्वेश्चन डिट्टो सेम पिंच है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आई भाई बात, अगर समझ में आई तो चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आखिरी क्वेश्चन आपकी आज की कक्षा का, जो जुलाई 2021 एग्जाम में आया, देखते हैं कैसे करना है। A B C D E F and G are sitting in a row facing north। अच्छा, नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ मतलब ऊपर, पहले ही बोल दिया इसने, वाह। कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्थ फेस कर रहा है तो लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, सिंपल। ठीक है, क्या बोल रहा है, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F इमीडिएट राइट है E का, E का इमीडिएट राइट, पहली इंफॉर्मेशन। E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E जो है बेटा, EF इस तरीके से है, E कौन है, फोर्थ राइट ऑफ G, तो मतलब G को यहां होना पड़ेगा, उसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट E है। क्लियर है भाई, सही है। E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G, तो राइट किधर, इधर है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, ये बोल दिया यहाँ पे। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, तो C B और D के बीच में कुछ ऐसे आएगा, या ये आएगा या फिर ऐसे आएगा। ठीक है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड। पर्सन जो हमारा कौन है भाई, थर्ड है ना, थर्ड हमारा टू द लेफ्ट ऑफ D है, वो एक किनारे पे है। ओके भाई, सही है। यहां कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। ठीक है, 6 लोग तो मैंने यहां बिठा दिए, ऐसे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। सो 6 बैठ गए और सात बिठाने हैं टोटल, तो सातवां बंदा एक यहां या यहां आएगा। सही है, किस किनारे में आएगा वो देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सातवां बंदा या यहां आएगा या यहां आएगा, ये तो श्योरिटी है। ठीक है, अब अलग अलग अरेंजमेंट देखनी है हमें। ठीक है, आखिरी लाइन में क्या बोल रहा है कि D से लेफ्ट में जाएंगे तो वहां एक किनारा आएगा, D से एक दूसरा और कितने लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे किनारे में एक बंदा बैठा है, ये किनारा है, तो ये किनारा जो है उससे थर्ड लेफ्ट पे D बिठाना है। ठीक है, थर्ड लेफ्ट पे D बिठाना है। अब अगर मान लो ये किनारा हुआ, ठीक है, मान लो ये किनारा हुआ, तो D को कहां बैठना पड़ेगा, ये यहां बैठना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मान लो ये किनारा हुआ, G इधर का किनारा हुआ। ठीक है, मान लो ये किनारा हुआ, G हमारा इधर का किनारा हुआ। दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, एक तो ये किनारा मान लिया, ठीक है, यहां पर है, ये वाला किनारा ले लिया, और एक बार मैंने मान लिया किनारा जो है इस तरफ वाला है। ठीक है ना,
जो एक बचा ना हमारा, मैंने बोला ना कि देखो ये 6 के 6 तो ऐसे एज इट इज लग रहे हैं, इसके इधर में एक आ सकता है या एक आ सकता है, तो मान लो एक इधर में आया बंदा, ठीक है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में डी को बिठाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि हमारा इधर की जगह में एक बंदा यहां एडजस्ट होने वाला हो, ठीक है। 7 लोग हैं ना भाई, 6 तो ऐसे ही बैठेंगे, एक यहां आएगा या यहां आएगा, ये तो क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, यहां आएगा यहां आएगा, यहां आएगा तो इसके थर्ड लेफ्ट में डी बैठेगा, और अगर यहां आएगा तो इसके 1 2 3 डी यहां बैठेगा। कौन किधर बैठना चाहिए डी को बताओ। हमें पता है कि यार डी ये 3 अरेंजमेंट हो सकती हैं, तो अगर मान लो डी यहां बैठता है तो इधर में सी इधर में बी आना चाहिए, या फिर डी यहां है सी और बी, तो मतलब बी के बैठने की तो जगह ही नहीं बची है ना, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये अरेंजमेंट है तो हमें क्या दे रखा है कि डी सी भी एक साथ बैठा हुआ है, तो डी सी बी या तो ऐसे होगा या ये ऐसे होगा, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आ रही। बट अगर मैं डी को यहां बिठा रहा हूं तो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो, डी सी बी यहां निकल कर आ रहा है, हाँ ये सही लग रहा है, और बचा कौन, ए यहां आ गया। तो ये वाली पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर आ रहा है कि जी यहां है, ठीक है, बी यहां है, सी यहां है, डी इसके किनारे से थर्ड लेफ्ट में बैठा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, ई एफ यहां है और ए यहां है। ये वाली पॉसिबिलिटीज में सारे आंसर आ रहे हैं। यस, तो हमारा ये है हु आर टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कौन कौन है, डी के राइट में ये 3 है, ई एफ एंड ए, ई एफ एंड ए। सही है भाई लोगों, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं, ये मिड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन में आएंगे, जैसे इससे 2 पहले क्वेश्चन देखे हमने, तो आपको थोड़ा जज करना होगा। इस क्वेश्चन में बड़ा टाइम देके सोच समझ के उत्तर देना होगा। सर हमारे से ना इजी वाले लेवल के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, हमने खुद प्रैक्टिस भी करी है, बट डिफिकल्ट लेवल के नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े से मिड लेवल के नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें सर। आप अपने दिमाग को बंद कर रहे हो पॉसिबिलिटीज को सोचने के लिए। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सारी बनाओ तो सही, पेपर में उतारो तो सही। मैंने भी तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी बनाई, फिर दिखा यार ये वाली पॉसिबिलिटी में डी यहां आ गया, सी यहां आ गया, बी को यहां आना होगा, यहां तो पहले जी बैठा है, या फिर दूसरे वाले में जाते हैं सी यहां आ गया, बी यहां आ गया, ये तो ई पहले बैठा, तो ये हो ही नहीं सकता, आंसर हटा दिया। इसमें मैं डाल के देखा, जी से थर्ड यहाँ पे डी बैठेगा, सी भी यहाँ आ सकता है, दूसरे वाली तरफ में तो नहीं जा रहा, बट हाँ एक कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ए को बिठा के सारा काम सही हो रहा है, इसी को मान लिया मैंने, क्योंकि और कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। ये थिंकिंग प्रोसेस आपको रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर रहा होगा जब आप जॉब या बिजनेस करेंगे। पॉसिबिलिटीज को हटाकर कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा डिसीजन सही होगा लेना, सब कुछ सोच बूझ के आंसर देना पड़ता है। ये सारे तब दे पाओगे जब ऐसे चैप्टर पे कमांड पाओगे, ठीक है। सो आई होप पढ़ोगे, मस्ती में तैयार करोगे। अगर तैयार करने के लिए रेडी हो बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा प्यारे प्यारे बच्चों।